वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज मैंने बोला था हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 1st April 2023, they admit Z as a partner for 1/5 share in profits. On the date, there was a balance of rupees 1,50,000 in general reserve, ठीक है, and a debit balance of 20,000 in profit and loss account. Debit balance है, ठीक है, profit and loss debit balance है, मैंने लिखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेबिट, तो वो कहलाता है एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। जनरल रिजर्व भी है, एक्यूमुलेटेड लॉस भी है। पिछले क्लास में हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किया था जिसमें ब्रैकेट में क्रेडिट दिया था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आगे बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो फिर इसका एंट्री चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स एंड वाई, और रेशियो है 3:2, ठीक है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट हो गया। और जनरल रिजर्व था 1,50,000 का, ठीक है। अब 1,50,000 देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ओल्ड पार्टनर्स का 3:2। 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 5 करो पहले, ठीक है, दोनों को ऐड करके 5 आएगा। तो 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 3 करो, 30,000 होगा। 30,000 इंटू 3 पहला एक्स का तो 90,000 एंड 30,000 इंटू 2 वाई का 60,000, ठीक है, हो गया। अब एडजस्ट में नरेशन खुद लिख लेना, इतना तो आता होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना दिया है 20,000, ठीक है। तो अब अगर लॉस होता है एक्यूमुलेटेड लॉस क्या हो जाता है, क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया, उसको हमने डेबिट किया था, इसमें एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। तो चलो फिर इसमें उल्टा होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट, ठीक है। कितना कर दिया है 20,000। नाउ 20,000 डिवाइडेड बाय 5, 4,000 इंटू 3 12,000, 4,000 इंटू 2 8,000, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का इतना ही जर्नल एंट्री होगा, दो ही चीज दिया है, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन था टीएस गिरवाल का, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, किसका, टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड जनरल रिजर्व का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और किस किस नाम से एक्यूमुलेटेड लॉसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहता है क्वेश्चन में, वो भी मैंने कराया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। वापस जाओ दोबारा से वीडियो देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, ठीक है, और फिर इधर आना, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नाउ फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, देखो, ठीक है। अभी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है, पूरा स्क्रीन स्पेस ले लेगा अगर कंटिन्यू करे क्वेश्चन भी शो करना इन थ्रू आउट, जब तक हम सॉल्व करें क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा स्क्रीन स्पेस ले लेगा, स्क्रीन दिखेगा नहीं, बोर्ड दिखेगा नहीं, इसीलिए हम क्वेश्चन को 2-4 मिनट के लिए ही शो करेंगे, ठीक है। आपको नोट करना है क्वेश्चन, या फिर नोट क्या करोगे, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। बुक
खोलकर बैठो, ठीक है, क्वेश्चन नोट मत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अभी फिलहाल क्वेश्चन स्क्रीन पे है। Given below is the balance sheet of A and B on 31st March 2023 who are carrying on partnership business. A and B share profits and losses in the ratio 2:1. दो पार्टनर A and B और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। ठीक है भाई, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। नाउ उसके बाद देखो नीचे दिया है C is admitted as a partner on 1st April 2023 on the following terms. C will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profits. Okay. Plant is to be appreciated to 1,20,000 and value of building is to be appreciated by 10%. Plant बढ़ रहा है 1 लाख अप टू, ठीक है। प्लांट का वैल्यू जो कि पहले कितना था 1 लाख, अब हो रहा है 1,20,000 का, ठीक है। अब क्या बोला है अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, तो प्लान तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में। अब सीधा 1,20,000 नहीं लिख देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ लिख रहा है अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 पहले 1 लाख था, अब 1,20,000 हो रहा है, तो कितना से अप्रिशिएट हुआ? केवल 20,000 से, तो केवल 20,000 लिखेंगे, ठीक है। नाउ फिर है stock is found overvalued by 4,000. A provision for doubtful debts is to be created at 5% of sundry debtors. Creditors were unrecorded to the extent of 1,000. चलो फिर अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री भी करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। बहुत काम है भाई, जल्दी करो, लेकिन फिलहाल टाइम लगेगा, इधर पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है, ठीक है। तब तक पॉज करते हैं, पढ़ लिखते हैं उसको। चलो अब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। पहले 1 लाख का था, अब 1,20,000 हो रहा है, तो 20,000 से प्लांट का वैल्यू बढ़ा, ठीक है, बाय प्लांट अकाउंट 20,000, ये कॉमा है, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। पहले 1 लाख मतलब 1.5 लाख का बिल्डिंग था, 15% है ना, कहाँ गया? नहीं, 10% से अप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर इधर ही रिकॉर्ड होगा बाय बिल्डिंग कितना 10% 15,000, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000, मतलब स्टॉक को ओवर वैल्यूड फाइंड किया गया है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कितना दिया है 40,000 बैलेंस शीट में दिया है, लेकिन एक्चुअली स्टॉक कितना का था 36,000 का ही था, तो उसको भी हमको करेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टॉक का दाम कहे तो 4,000 से यहाँ पे ओवर वैल्यूड दिया, मतलब ओवर वैल्यूड हो नहीं रहा है, फाउंड ओवर वैल्यूड, मतलब अब कम करना है 4,000 से, ठीक है। तो अब कम करना है तो फिर तो इधर होगा टू स्टॉक अकाउंट कितना, सीधा सीधा 4,000, ठीक है। उसके बाद लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है 60,000 का, तो 60,000 का 5%, 60,000 का 10%, 6,000, 3,000, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, ठीक है। ये कैसे आया, तो 60,000 इंटू 5%, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, मतलब क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किया ही नहीं हुआ था, कितना का 1,000 का। तो चलो फिर क्रेडिटर्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, टू क्रेडिटर्स 1,000, ठीक है। नाउ अब ऐसा कुछ सच तो दिया नहीं है, ठीक है। तो अब बैलेंस करते हैं हम। देखो सबसे ज्यादा अमाउंट किधर का होगा, 4, 3, 7, 8 इधर है, हाँ इधर का है, कितना 35,000 एंड 35,000, ठीक है। तो अगर 35,000 में से 35,000 माइनस 7, 8, 8,000 करो तो कितना होगा, आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 27,000। ये प्रॉफिट फिर ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू, क्या नाम है पार्टनर्स का, ए और बी, और प्रॉफिट शेयरिंग है, रेशियो है 2:1, ठीक है। चलो फिर ए एंड बी, ए एंड बी में 2:1 रेशियो में बांट देते हैं हम, ठीक है। 27,000 डिवाइडेड बाई 3, 9,000 इंटू 2, 18,000 इंटू, और फिर इसका 1, ठीक है। 27,000 आ गया। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको पता होगा, पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हैं उतना अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स हैं उतना अमाउंट का कॉलम, ठीक है। इसमें 3 पार्टनर्स है, तो पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल रिकॉर्ड करो। किधर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीटी, ठीक है। कितना है? 1,80,000 और 1,50,000, ठीक है। नाउ उसके बाद सी भी कैपिटल आ रहा है ना, कितना? 1 लाख का, ठीक है। तो सी का भी बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। 1 लाख, अच्छा 1,000 बोला, सॉरी। फिर उसके बाद है गुडविल भी सी ला रहा है, कितना? 60,000। नाउ 60,000 गुडविल वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो चलो उसका भी एंट्री करते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 60,000 है, उसको 2 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, तो कितना रेशियो है? ओल्ड रेशियो क्या है भाई? 2:1। 60,000 डिवाइडेड बाई 3, 20 into 2, 40 और 20,000, ठीक है। सी का तो फिर वो उसका तो गुडविल है ही, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है जाने वाला। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इधर ही जाएगा, ठीक है। बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? ए का 18,000, बी का 9,000 और सी तो आया ही है, ठीक है। उसके बाद सच कुछ है क्या और जाने लायक? देखो नहीं है, ठीक है। तो अब इसको टोटल हम करते हैं, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे दोनों साइड। चलो पहला है 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000, इसका हो जाएगा 2 लाख, दिख रहा है नहीं, 2,38,000। अब दूसरा का 1,50,000 प्लस, सॉरी ये क्या हो गया, 1.5 लाख प्लस 20,000 प्लस 9,000, 1,79,000, ठीक है। उसके बाद इसका तो केवल 1 लाख है, ठीक है। तो इधर कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ है, उसको ही हम इधर कॉपी करेंगे, ठीक है। इसमें आएगा नहीं, कितना है? 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख। पहले आंसर चेक करो सही है कि नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। 2,38,000, ठीक है। 1,79,000 एंड 1 लाख, ओके। तो यही मेरा कहलाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख, ठीक है। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमको बनाना है बैलेंस शीट, लेकिन जर्नल एंट्री भी तो पास करने बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास होगा? जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है, आपको आता होगा, ठीक है। तो देखो
प्लांट एंड बिल्डिंग कहाँ गया है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ, और किसके डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड, नहीं सॉरी क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, एंड डेबिट क्या होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, 15,000 और फिर टोटल करके 35,000, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब स्टॉक पे आते हैं। तो स्टॉक डेबिट हुआ है और किसके डेबिट, मतलब कहां, किस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, रिवैल्यूएशन को के, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साथ में कर दे सारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट लिखो और फिर मिला ऐड करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन में देखो प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया है ना, ए एंड बी को प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। तो उसका फिर क्या हो जाएगा, ये भी किधर रिकॉर्डेड है, डेबिट साइड में, ठीक है। तो किसके डेबिट में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, रिवैल्यूएशन के, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 18,000, 9,000, 1,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट हमने किया उसमें टोटल अमाउंट जाएगा 27,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद आवाज आ रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर वही केस जो कैश में ये क्या क्या चीज लाया है, ठीक है। सी जो न्यू पार्टनर है वो कैश में क्या क्या लाया, कैपिटल लाया 1 लाख का, गुडविल लाया 60,000 का, ठीक है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,60,000 टू सीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट में कितना लाया ये 1 लाख, हाँ 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000, ठीक है। एंड लास्ट जर्नल एंट्री क्या होगा, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का, कहाँ गया ये, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना आया था 60,000, तो फिर 60,000 डेबिट होगा, 40,000 और 20,000 ए और बी के कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अगर जर्नल एंट्री करना हुआ तो देखो जर्नल एंट्री भी कराया मैंने, नहीं कराया मत बोलना, ठीक है। बहुत इजी है जर्नल एंट्री, ठीक है, करो। और क्या जर्नल एंट्री कर दे क्या, जर्नल एंट्री भी करें क्या, नहीं चलो नहीं करते। अब बैलेंस शीट करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री हमने ओरली कर लिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो नाउ सी बैलेंस शीट, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। क्या है, लाइट कट चुका है और इन्वर्टर डाउन है, ठीक है। तो फिर अब बैलेंस शीट देखो, कैश इन हैंड 10,000, वो तो शो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। पहले के बैलेंस शीट में 10,000। नाउ कैश एट बैंक है 40,000 पहले का था, 1 लाख लाया एज अ कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल, लेकिन कैश में तो लाया, ठीक है। तो वो दोनों ऐड करेंगे 2 लाख आएगा, ठीक है। नाउ सन्ड्री डेटर्स 60,000 का था, हमने डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड किया था 3,000 का, माइनस करेंगे 57,000, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टॉक, जो कि ओरिजिनली कितना का होना चाहिए, 36,000 का होना चाहिए था, वो अमाउंट के कॉलम में है, और ओवर वैल्यूड किससे कितने से था वो तो पता ही है, ठीक है। तो माइनस कर दिए हम। फिर प्लांट है, तो प्लांट देखो 1 लाख कितना का था, प्लांट दिया है 1 लाख का था, लेकिन 20,000 से बढ़ा था तो 1,20,000। नाउ बिल्डिंग, वो भी अप्रिशिएट हुआ था 10% से, तो 1,50,000 प्लस 10% तो फिर 15,000, ठीक है, 1,65,000। अब उधर देखो बिल्स पेएबल, ठीक है। तो बिल्स पेएबल तो क्वेश्चन में दिया है 10,000, ठीक है। नाउ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया है 58,000। एडजस्टमेंट में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे हम, तो 1,000 का और क्रेडिटर हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। प्लस करेंगे तो 59,000 टोटल क्रेडिटर्स आ जाएगा। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है 2,000। फिर उसके बाद जो कैपिटल्स हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैरीड डाउन, जो बैलेंस था ना, वो ए बी एंड सी में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि था 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख, ठीक है। अब दोनों के अमाउंट को मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऐड करेंगे तो फिर आएगा 5,88,000, जो कि देखो तुम्हारे क्वेश्चन में मतलब आंसर नीचे में आंसर जहां पे लिखा है वहां पे भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट टोटल 5,88,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब फिलहाल तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक मैंने बस वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है इसका, ठीक है,
क्योंकि लाइट कट चुका था, रिकॉर्ड करना पॉसिबल था नहीं, इसलिए। तो फिर अब क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखना और ठीक है, फिर साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।